यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। पाकिस्तान में एक बार फिर से सैन्य तख्ता पलट की आहट नजर आ रही है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना की बेवजह घुसपैठ और उसके बाद मिली करारी हार ने दुनिया भर में उसकी फजीहत कराई है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट करना कई बड़े सवाल खड़े करता है। खुद पाकिस्तान ने भारत के साथ शुरू किए गए जबरदस्ती के संघर्ष में अपनी हार को स्वीकार किया है। पाकिस्तानी नेताओं के बयान भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय सेना ने किस तरह से वहां पर कहर बरपाया है। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार की ओर से जनरल मुनीर को यह सम्मान देना दर्शाता है कि यह पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण में है। लगभग 2.5 दशक पहले इन्हीं परिस्थितियों में नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट किया गया था। तो क्या मुनीर का प्रमोशन पाकिस्तान की हार छिपाने की कोशिश है? विश्लेषकों की माने तो जनरल असीम मुनीर को तरक्की देने की बाध्यता के पीछे पाकिस्तानी सेना की हार को छिपाने की एक कोशिश लग रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त किए हैं, उससे मुनीर की छवि को बहुत ज्यादा बट्टा लगा है। उनकी नेतृत्व क्षमता, रण कौशल सभी सवालों के घेरे में। माना जा रहा है कि मुनीर ने प्रमोशन खुद की अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ले लिया है। अब अगला सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि मुनीर का फील्ड मार्शल बनना उनके लिए क्यों अहम रहा होगा। तो जब से असीम मुनीर ने पाकिस्तानी फौज की कमान संभाली है, उनकी मुस्लिम कट्टरता और हिंदू विरोधी मानसिकता को देखते हुए ये माना जाता रहा है कि वे खुद को मुल्क के कुछ सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार करना चाहते हैं। इनमें मोहम्मद अली जिन्ना, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ जैसी कुख्यात पाकिस्तानी शख्सियतें शामिल हैं। फील्ड मार्शल बनने के बाद जनरल मुनीर को नई ताकत मिली है। इससे सेना में उनका दबदबा बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए तुर्की, अमेरिका और चीन से समर्थन मांगने के लिए खुद को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। अब थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। मंगलवार को अचानक मुनीर के प्रमोशन की खबर आई, जिसे लेकर कुछ विश्लेषकों का मानना है कि फील्ड मार्शल बनाए जाने का मतलब है कि उन्हें संभावित कोर्ट मार्शल से बचा लिया गया है। भारत के साथ हालिया संघर्ष में सेना के भीतर उनकी स्थिति डगमगाने की आशंका थी। मुनीर से पहले केवल एक ही पाकिस्तानी जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था और बाद में वो भी तख्ता पलट के माध्यम से सैन्य तानाशाह बन गए थे। तो क्या पाकिस्तान एक और तख्ता पलट की ओर आगे बढ़ रहा है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि 1999 का कारगिल युद्ध ही तत्कालीन जनरल परवेज मुशर्रफ की ओर से उनकी सरकार के तख्ता पलट का कारण बना था। कारगिल युद्ध की साजिश लगभग उसी तरह रची गई थी जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के पीछे जनरल असीम मुनीर का हाथ होने का संदेह जताया जा रहा है। मुनीर और पाकिस्तानी सरकार लगातार इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं, जैसा कि कारगिल युद्ध के दौरान परवेज मुशर्रफ ने किया था। हालांकि 2006 में अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि कारगिल युद्ध के पीछे पाकिस्तानी फौज का हाथ था। पहले पाकिस्तान भारतीय चौकियों पर कब्जा करने की अपनी करतूतों से पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन जब भारतीय सेना ने इस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया और जनरल मुशर्रफ कमजोर पड़ने लगे, तो कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू हो गया। असीम मुनीर की हरकतें दर्शाती हैं कि वो अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार नवाज के भाई शहबाज उनके लिए बलि का बकरा बन सकते हैं। तो क्या वाकई असीम मुनीर का ये प्रमोशन वहां होने वाले तख्ता पलट की एक बड़ी आहट है? क्या ये किसी बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है? क्या ऐसा होने के साथ पाकिस्तान एक बार फिर अंदर ही अंदर भारत को छेड़ने की कोई नई रणनीति तैयार कर रहा है? इस पर आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण, सशक्त और दमदार एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें आई नेक्स्ट लाइव को।